अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फातिमा। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम डेली लाइफ में इनकाउंटर तो करते हैं लेकिन हमें उनके बारे में आइडिया नहीं होता। जैसा कि जहाज़ में सफ़र करने का लोगों को बहुत शौक होता है, लेकिन जहाज़ के सफ़र से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सब नहीं जानते वो आज हम बताएंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्बुलेंस के बारे में। दौरान परवाज़ हम अक्सर ये आवाज़ सुनते हैं कप्तान की कि हमारी परवाज़ कुछ नाहमवार हो गई है, जिसे हमारी ज़ुबान में तो फ्लाइट का बम्पी होना कहते हैं, लेकिन एविएशन की ज़ुबान में इसको टर्बुलेंस कहते हैं। टर्बुलेंस से रिलेटेड एक और बात बताती चलूँ, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जहाज़ गिर जाएगा या फिर लोग तो कलमा भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने घबराना नहीं है और पैनिक क्रिएट नहीं करना। समटाइम्स कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जो बहुत फनी कहलाते हैं। मैं आपको अपना ही वाकया बताती चलूँ। मैं फ्लाई कर रही थी और मैंने एक पैसेंजर को कंप्लेन करते सुना, और वो कंप्लेन कुछ यूँ थी कि मोहतरमा इन इंजन्स को बंद किया जाए, इनकी आवाज़ से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मेडे मेडे मेडे। जी हाँ, ये हैं वो 3 अल्फाज जो उतने ही संगीन हैं जैसा कि कबूल है कबूल है कबूल है, क्योंकि इसके बाद मामलात हाथ से निकल जाते हैं। यह अलर्ट कॉल पैसेंजर्स के लिए तो नहीं होगी, लेकिन पायलट और एटीसी के बीच ही कन्वर्सेशन है। इसका मतलब है कि अब सिचुएशन पायलट के हाथ से भी निकल चुकी है। इट्स अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन। क्या आप जानते हैं कि दौरान परवाज़ अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा? अगर दौरान परवाज़ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको किस मुल्क की नेशनैलिटी दी जाएगी? ये डिपेंड करता है कि वो जहाज़ किस मुल्क की एयर स्पेस पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जहाज़ उस टाइम यूएस की एयर स्पेस में होगा तो उसको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट अगर यही जहाज़ कनाडा या मेक्सिको की एयर स्पेस में होगा तो उनके अलग कानून लागू होंगे। तो अगली दफ़ा अगर आप किसी एक्सपेक्टेंट मदर को ट्रैवल करते देखें तो उनको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कैबिन क्रू से जुड़े हैं। कैबिन क्रू को टी, कॉफ़ी, जूसेस सर्व करता देखकर आपको ये लगता होगा कि कैबिन क्रू की ड्यूटीज़ तो सिर्फ यहीं तक है, लेकिन हकीकत इससे कुछ ज़्यादा है। एक्चुअल में कैबिन क्रू आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जो हर तरह की इमरजेंसी को डील कर सकते हैं। और इसी के साथ पैसेंजर्स का बिहेवियर समझना और उनको हैंडल करना तो एक अलग ही आर्ट है। कुछ लोग इस बात पर बहस शुरू कर देते हैं कि हमें सीट बेल्ट नहीं बांधनी, और कुछ लोगों का ये मुतालबा होता है कि हमें विंडो सीट चाहिए। यही लोग कैबिन क्रू के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं। तो अगली दफ़ा आप जब भी सफ़र करें तो कैबिन क्रू के साथ कोऑपरेट करें। इसी के साथ आपको बताते चलें दुनिया की सबसे लंबी फ़्लाइट के बारे में, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के नाम है। ये फ़्लाइट सिंगापुर से न्यूयॉर्क तकरीबन 18 घंटे और 45 मिनट की फ़्लाइट है। जस्ट इमेजिन, आप एक पूरा दिन हवा में गुजार देते हैं। ये फ़्लाइट आपको एक लग्जरी एक्सपीरियंस तो देती है, लेकिन कैबिन क्रू के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं। तो अगली दफ़ा आप जब भी इतनी लंबी फ़्लाइट पर जाएं तो अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ स्नैक्स, गेम्स या बुक्स अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, वरना ये आपके लिए भी एक इम्तिहान बन जाएगी। जहां हमने बात की है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट के बारे में, वहीं हम बात करेंगे दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट फ़्लाइट के बारे में। ये फ़्लाइट 1.5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 1.5 मिनट की फ़्लाइट है, जो वेस्ट्रे से पापा वेस्ट्रे स्कॉटलैंड के 2 आइलैंड्स के दरमियान ऑपरेट की जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1.5 मिनट में तो सिक्योरिटी चेक इन भी नहीं होता, लेकिन आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि ये फ़्लाइट 57 सेकंड्स में भी ऑपरेट की गई है, जो कि दुनिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जहां हम बात कर रहे हैं हवाई सफ़र के बारे में, आपको बताते चलें कि दुनिया की बेस्ट और वर्स्ट एयरलाइन कौन सी है। अगर हम गूगल करें तो गूगल के अकॉर्डिंग अभी तक की दुनिया की बेस्ट एयरलाइन कतर एयरवेज़ और जबकि वर्स्ट एयरलाइन ट्यूनिस एयर है। इसी के साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरप्लेन A380 है, जिसमें 625 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट बीचक्राफ्ट 1900 है, जिसमें सिर्फ 19 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें एविएशन की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट, जो कि 27 मार्च 1977 को पेश आया। ये वाकया बोइंग 747 के टकराव से पेश आया, जिसमें 583 जानें चली गईं। तो व्यूअर्स, ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एविएशन के बारे में। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन, फातिमा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।